नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से और जो विश्व हिंदी अकादमी मालवा रंगमंच समिति 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट करा रहा है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सूफी गायिका कविता सेठ जी के निवास पर आए आमंत्रित करने उन्हें। तो नमस्ते। नमस्कार नमस्कार केशव जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। बस आपके एल्बम्स, फिल्मों में इतने हिट गाने और अलग अलग आपकी विधाओं में सुनते हैं, लोग काफ़ी आपको मानते हैं। आज भी युवा पीढ़ी भी आपको बहुत सुनती है। तो एक ये था कि एक तो आपको 8, 9, 10 3 दिन में से एक दिन आपको पधारना है और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद आपको। ज़रूर ज़रूर, इतना अच्छा काम कर रहे हो। मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये लगी कि कोविड पीरियड में सब लोग तो अपना घर में बैठे हुए थे, बट आप तो डटे हुए थे और लगे हुए थे, एवरी वीक कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा आपसे मिलती है कि कोई कैसे भी हालात हों, कितना भी नेगेटिव सब कुछ जा रहा हो, बट यू आर पॉजिटिव, आप लगे हो और उससे बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं अभी भी आशा की किरण बाकी है। और वही बात है कि जो हमने कई कार्यक्रम किए विदेशों में, हिंदी का आज हमसे 115 देश जुड़े हैं। क्या बात, हिंदी से भी लोग जितने। तो ये जो कार्यक्रम किए, ये सब आप जैसे सहयोगी रहते हैं। और आप तो उज्जैन भी आई हैं, आपका जन्म दिन 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस पूरी दुनिया को गर्व होता है। और आप उस कार्यक्रम में भी आई, हिंदी सेवा सम्मान से भी सम्मानित। तो ये था कि ये जो सूफी गायकी, सूफी संगीत और सूफी लेखन, मतलब ये कहा जाता है कि ईश्वर की जो इबादत होती गायकी के माध्यम से होती है। तो सूफी लेखन, गायन और संगीत, इसके बारे में सूफ़ी जो एक थॉट होता है सूफिज़म के बारे में, जैसा कहा जाता है कि फिर उसको कोई जो भी सिंगर होता है वो अपने तरीके से, जिसकी जितनी समझ है, जितनी डेप्थ नॉलेज है, जितनी डीप नॉलेज है, वो उस तरीके से उस थॉट को अपने संगीत के माध्यम से कोशिश करता है कि वो बस उस खुदा के साथ, उस परवरदिगार के साथ कनेक्ट हो जाए। और ख़ुद तो जब कनेक्ट होता है तो पूरी कायनात कनेक्ट हो जाती है। जितने ऑडियंस में लोग होते हैं वो भी उस रंग को, उस चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ, कोई एक पावर है जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, खुदा का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जिन शायरों ने लिखा है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सबको अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं, आवाम तक पहुंचा सकूं। तो जिसके लिए मैंने एक वो मैं कविता हूँ सीरीज़ स्टार्ट की। तो उसमें हज़रत अमीर खुसरो को भी गाया है, रूमी को भी गाया है, और भी बहुत बाबा बुल्ले शाह को भी गाया है, कबीर हैं, मीरा हैं, मीरा बाई हैं। तो उस तरीके से बहुत सारे पोएट्स, शायर लोग उस लिस्ट में हैं। काफ़ियों को कंपोज कर चुकी हूँ। अमृता प्रीतम जी को भी मैंने गाया, बशीर बद्र को गाया, वसीम बरेलवी साहब को गाया। तो बहुत सारी चीज़ें और इस पाइपलाइन में। आपकी दोस्त दीप्ति मिश्रा भी जी हैं, खुशमीर सिंह शाद जी को भी मैं जस्ट अभी रिकॉर्ड किया है, कुछ चीज़ें उसमें बाकी हैं। तो अभी नेक्स्ट ईयर और बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो मेरे पास तो इतना ऊपर वाले की कृपा से इतना बड़ा ख़जाना मेरे हाथ लग गया है कि मैं, बल्कि मुझे लगता है जो लाइफ है वो बहुत कम है मेरे पास, मैं इस पूरी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और मुझे जब भी कभी कोई लिट फेस्ट या इस तरीके का कोई भी लिटरेचर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट पे जब भी काम की बात होती है, कोई फेस्टिवल हो रहा होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग जो भी गा रहे हैं वो साहित्य को ही गा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा साहित्य ही गाऊँ और उसको ही आवाम तक पहुँचाऊँ। तो एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और मेरी भी छोटा सा एक प्रयास है कि मैं भी उस प्रयास में एक छोटा सा काम मैं भी कर रही हूँ। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके इस लिट फेस्ट के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत कामयाब रहे। आप आएंगे तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 100% कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। बट ज़रूर मैं पूरा एक भजन गायक जब मंच पर प्रस्तुति देता है और एक सूफी गायक देता है, तो इसमें कुछ परफॉर्मेंस में क्या कुछ तो अंतर नज़र आता है? भजन और सूफिज़म जो है चीज़ तो एक ही है, बस थोड़ा सा अलग ये कि भजन हो सकता है वो सगुण हो या निर्गुण हो, और सूफिज़म में सिर्फ एक वही सुप्रीम पावर, एक खुदा की, एक परवरदिगार की बात की जाती है, अलग अलग तरीके से पेश करने का बस थोड़ा सा, लेकिन सोल तो एक ही है, रूह एक ही है। जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई भी फल लो, उसका छिलका जो है वो रिलीजन है, उसको हम अलग अलग रूप दे सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट है वो तो असल में दैट इज़
गॉड, उसको ही खुदा का नाम दे सकते हैं, उसको ईश्वर कह सकते हैं। और कव्वाली, कव्वाली भी एक सूफिज़्म का ही एक फॉर्म है, और उसमें कौल कव्वाली बोलते हैं ना, कि खुदा की शान में गाई जाती है, और उनको मतलब बहुत अच्छे से सुर लगा करके वो लोग कोशिश करते हैं कि शायद वो सुन लेगा, वो उनकी बात उन तक पहुंच जाएगी। तो वो भी एक अंदाज़ है उस खुदा से कनेक्ट होने के लिए। तो सूफी का ज़्यादा अफ़गानिस्तान या इंडोनेशिया या विदेशों में ज़्यादा चलन है? मैं तो कहती हूँ कि हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, ये सारे देशों में तो रहा ही है, क्यों, और इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में भी इतने सालों से मुग़ल शासन रहा जैसे, और बल्कि मैं तो उसको उससे भी बियॉन्ड, मतलब मैं सूफिज़्म को कभी भी उसको उसमें नहीं मानती हूँ रिलीजन में, कि इट इज़ बियॉन्ड रिलीजन। जो भी ईश्वर की पूजा करता है, चाहे वो उसको अल्लाह बोले या खुदा बोले, भगवान बोले, तो मैं, मेरे हिसाब से मीराबाई भी सूफ़ी हैं, कबीर भी सूफ़ी हैं, तुलसीदास भी सूफ़ी हैं, सूर भी सूफ़ी हैं, बस उनका सबकी रास्ते अलग अलग है, लेकिन पहुँचता हर कोई वहीं है, उसी पावर के पास पहुँचता है, उसी ईश्वर की शरण में जाता है। सबका रास्ता मतलब गोल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं सबके। तो अमीर खुसरो और बुल्ले शाह, इन्होंने सब, अमीर खुसरो का जो अंदाज था, वो अपने गुरु को अपना पीर मानते थे, उनको अपना परम पिता मानते थे, तो उनकी जितनी भी शायरी हुई वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में गाया। और वाकई जब वो उनकी डेथ हुई उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसी जो किंवदंती हैं कि वो वहीं पर उन्होंने भी अपने प्राण त्यागे थे, तो उन दोनों की जो दरगाह है वो पास पास ही है, निज़ामुद्दीन औलिया साहब की और हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पास पास है। बाबा बुल्ले शाह भी, वो भी बिल्कुल उसकी शान में दर दर भटकते रहते थे और गाते रहते थे, और मतलब एक अलग ही अंदाज़ था। तो ये सारे लोग हैं, इसीलिए आप देखिए इन लोगों की कोई PR कंपनी नहीं थी उस ज़माने में, कोई ऐड नहीं करते थे, बस उसके साथ जिसका नाता जुड़ गया, उस जो मोहब्बत आज तक है और हमेशा रहेंगे, आज तक है, हमेशा रहेंगे। और हर कोई चाहता कि मैं उनके 2 कलाम गा करके मैं भी थोड़ा सा पाक हो जाऊं, थोड़ा सा पवित्र हो जाऊं, बस वही कबीर है। कबीर जो उस ज़माने में लिख गए, आज का पोएट तो वैसा बोलते हुए भी 10 बार हिचकिचाएगा कि मैं बोलूँगा तो लेफ़्ट वाले ये बोलेंगे, राइट वाले ये बोलेंगे, इतना ख़राब माहौल हो गया है। तो लेकिन वो उस ज़माने में भी जो बातें लिख करके गए हैं कि वो आज भी उतनी एप्ट हैं, आज भी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी रिसेंटली बनारस होके आई, तो तुलसीदास वाले घाट पर गई, और जहाँ उन्होंने रामायण लिखी थी, रामचरितमानस, वहाँ गई, कबीर मठ देखा। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस इतने क्लोजली देखे, तो इतना अच्छा लगा कि हिंदुस्तान तो भरा पड़ा है, भंडार है। साहित्य के क्षेत्र में देख लें, किसी भी क्षेत्र में देख लें, तो बस हमको परखने की बात है कि हम उसको। वही बात आपने कही ना कि आज तक वही बात आ रही है, ऐसी महान हस्तियाँ, महान पुरुष, महापुरुष जैसे कबीर जी हैं, विवेकानंद जी हैं, बिल्कुल, और गोस्वामी तुलसीदास, शेखर सेन एक पात्री नाटक करते हैं, क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं दुनिया में उनका नाम। बिल्कुल, तो वही आपने जो महापुरुष हैं, ये तो ऐसा कर गए कि हमारी है इनकी वाणी, इनका लेखन, और जो बोल के गए वो तो बिल्कुल सच। तो आप जब फिल्मों में, फिल्मी गाने आते हैं आपके पास, जब सूफीज़्म दोनों, इसमें गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी तैयारी कुछ अलग होती है क्या? जी, मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है फिल्मी गीतों के बारे में। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, भाई पोइट्री भेज दीजिए, यदि वो अच्छी होगी तो फिर मैं नहीं पूछती हूँ कि वो किसके ऊपर फिल्माया जा रहा है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है, फिर कोई सवाल नहीं होता है। वो अच्छा होता है फिर मैं ओके कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं गाने का फील समझ लेती हूँ कि क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से तैयारी करती हूँ। जैसे कि काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने तुम ही हो बंधु क्यों गाया? वो तो मेरा फेवरेट गाना कि वो, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो आपने क्लब सॉन्ग गाया, आपने अरे लेकिन क्या गाना है, लेकिन आप उसकी मेरा फेवरेट मतलब लोकप्रिय गाना, पोइट्री देखो ना, पूरी टोटल सूफियाना है। मैंने कहा कि मैंने ये भी नहीं पूछा था कि कौन शायर है, तो कलाकार हैं तो और बताइए इतना हिट गाना, कितना हिट, बहुत बड़ा मैंने गाना, मेरा लोकप्रिय गाना है वो। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहा मेरे लाइफ के लिए भी, कि लोग बोलते हैं कि उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए कि आप आइटम सॉन्ग गा दो, मुजरा गा दो, आपने तो क्लब सॉन्ग गा दिया। फिर मैंने कहा भाई कलाम अच्छा लेकर के आओ, फिर आप उसको किसी भी तरीके से आप पेश करें, दैट इज़ अप टू यू। तो जैसे मुझे इस गाने के थोड़ा दिन पहले ही मुझे वो गाने का भी मिला था, ऑफ़र आया था, तेरा प्यार 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 हुक्कावार, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि
कोई सेंस नहीं था, कोई लिरिक्स नहीं थी, कोई सिर पैर नहीं था उस गाने का। देन आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा कि कुछ मतलब कुछ बात हो, कुछ वजन हो पोइट्री में, कुछ मैसेज हो, देन डेफिनेटली आई विल सिंग, अदरवाइज नहीं। लोगों को तो तारीफ करना चाहिए कि आपने क्लब सॉन्ग गाया और इतना हिट रहा। हाँ, ये तो प्रतिभा है, प्रतिभा है कि हाँ, उसमें पूरा वो जो जिस्ट है पूरा सूफिज्म का कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। क्या कमाल क्या, अरे वो मैंने कहा लोकप्रिय मेरा उर्दू। एक जो छाप रहती है ना, वो वाली छाप से तो हटके ना कि जो भी अच्छी चीज आती है आप गाती हैं और वो हिट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करम है ऊपर वाले का कि बस मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी मुझे पोइट्री मिले, मैं जो भी शायर का थॉट है उसको समझ करके पूरा 100% मैं डिवोट कर पाऊँ, पूरा मतलब जो भी उसका फील है वो मैं अपना 100% दे पाऊँ। तो वो एक सबसे बड़ा कारण। जैसे आजकल लोग बच्चे गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा बस यही गुजारिश है सबसे कि जो भी कलाम गाएं उसको फील करके, समझ करके, जज्ब कर लें अपने अंदर। फिर आप जो भी गाओगे वो हिट होना तो बात की चीज़ है, वो अमर हो जाएगी वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है। आपके यहाँ मैं कविता वाला कार्यक्रम है ना आपका? अब जैसे मैं कविता में आप बशीर बद्रे जी, वसीम बरेली, अमृता प्रीतम जी को भी रिकॉर्ड किया। अमृता प्रीतम, इन्हीं सबके तो अब जो नई पीढ़ी में है, नई पीढ़ी के लेखक आपको किस पर काम? मैं उसमें भी बहुत सारे पोएट्स के बारे में सोच रही हूँ करने के लिए। जैसे दीप्ति मिश्रा जी के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, उस पर भी थोड़ा सा म्यूज़िक प्रोडक्शन बाकी है। शाद साहब को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इवन मुझे वो बहुत पसंद है, रंजीत सिंह चौहान, कुंवर रंजीत सिंह चौहान, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। इवन दुष्यंत कुमार जी लिस्ट में हैं अपने, और अपना राहत इंदौरी साहब हैं, और बहुत सारे हैं। मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो इंडिया में तो मतलब बोलते हैं ना कि एक पत्थर मारोगे 10 शायर आपको मिल जाएंगे। तो और काफ़ी लोग मुझसे अप्रोच भी कर रहे हैं कि वो अपना इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनकी पोइट्री में गाऊँ। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो आजकल मैं जैसे मीर तकी मीर को पढ़ रही हूँ, और तो जो भी अच्छा मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि, और ये ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत बड़ी क्वालिटी दी है कि कोई भी बुक में यदि पोइट्री जब छांट रही हूँ तो विदिन 5 या 10 मिनट्स के अंदर बुक में से मुझे अपने मतलब का जो निकालना होता है वो मैं 5 से 10 मिनट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो उर्दू भी सीखी है आपने मतलब? जी, उर्दू मैं एक्चुअली बरेली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे घर के बराबर में एक पोएट रहते थे, तो वहीं खेलते कूदते ही मैं सीख गई। और मतलब वो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन था वो दुरुस्त कराते रहते थे कि यहाँ नुक्ता है तो आपको का बोलना है कैसे करके। और वो मुझे जैसे कोई एक कता दे दिया, कोई शेर दे दिया, तो वहीं मैंने कंपोज, मुझे ये भी नहीं मालूम था उस वक्त ही इसको कंपोज करना बोलते हैं, तो वो करती थी। और वो मुझे उस वक्त 50 पैसे 25 पैसे टॉफ़ी खाने के लिए देते थे, और मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरी वो शिक्षा दीक्षा हो रही थी उर्दू की और शायरी की। इस तरीके से बस सीखते चले गए। और मुझे मेरे मतलब गुरु भाई मैं बोलूँगी। कौन से घराने से आप? संगीत का घराना? संगीत के मैं तो कहती हूँ कि मैं एक गुलदस्ता मैंने बना लिया। मैंने बहुत सारे घरानों से जहाँ जो अच्छा मिला वो लेती चली गई। जैसे सबसे पहले मैंने जो बेसिक स्टार्ट किया था वो ग्वालियर घराने से सीखा। फिर दिल्ली गई तो मैंने गंधर्व महाविद्यालय में पटियाला घराने के थे, उनसे सीखा। फिर उसके बाद दिल्ली घराने के उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से सीखा। थोड़ा बहुत मोहम्मद हुसैन साहब से सीखा। फिर अभी रिसेंटली मैं पटियाला घराने के दयाल ठाकुर जी हैं बॉम्बे में, उनसे सीख रही थी। और बीच अभी नेक्स्ट जो लेटेस्ट है वो मैं किराना घराने के एक उस्ताद साहब हैं। मतलब तो जहाँ से जो मिलता है बस लगता है कि जितना सीख लो। बल्कि जब स्टार्ट किया था तब तो लगता था कि मुझे तो सब कुछ आता है। अब जैसे जैसे डीप में जा रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अभी तो बहुत सीखना है। कहने को 7 सुर हैं लेकिन वो 7 समंदर के समान है कि एक भी सुर को मैं पकड़ लूँगी तो मुझे लगेगा कि ये जन्म जो है वो तो सफल हो गया। क्या बात, पता नहीं। आपके स्टेज में जो कार्यक्रम होते हैं, परफॉर्मेंस होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। विदेशों में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है सूफीज़्म को लेकर? बहुत ज़्यादा। बाहर तो संस्मरण सुनाए का जैसे मैं जर्मनी गई थी, बर्लिन में मेरा शो था, तो वहाँ की जो ऑडियंस थी वो इतनी ज़्यादा, इतना एंजॉय किया। जो मेरा 1 से 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस थी वो लोगों ने पूरा 3 घंटे मुझे सुना। और नेक्स्ट डे फिर मैं जहाँ रुकी हुई थी सारे बोले मन नहीं भरा, वी वांट टू लिसन मोर।
तो इतना अच्छा लगा कि वहाँ लोग तरस रहे हैं उन चीज़ों के लिए, लाइव परफॉर्मेंस के लिए। बोले कहने को तो यूट्यूब पे भर भर के सब कुछ है, एक जो एनर्जी एक्सचेंज लाइव में होती है ना, कि हम कुछ गा रहे हैं, वो उन तक पहुंच रहा है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो हम उससे रिलेटेड फिर कुछ नया कुछ सुनाते हैं। तो वो जो एक आनंद जो आर्टिस्ट को मिलता है और जो ऑडियंस को मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अभी कोरोना टाइम में थोड़ा सा वियर्ड हो गए हैं हालात, बट मुझे लगता है वापस अच्छे हो जाएंगे। हम लोग फिर से लाइव शोज़ करेंगे वर्ल्ड वाइड, और सबको कोशिश करेंगे कि सब लोग उस परम आनंद का आनंद लें। मैं कविताओं में बुल्ले साहब या आमिर खुसरो साहब और अमृता प्रीतम की 2-2 लाइन अगर आप सुनाएंगे सूफीज़्म तो। जी जी, स्वागत है। बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम है, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी कि करिए, न जी सकिए तेना मरिए, अब लगन लगी कि करिए। और हजरत अमीर खुसरो का ये लाइन मैंने कभी गुनगुनाई नहीं है, आज अभी बस वही मन कर रहा है। एक गज़ल उनकी बहुत प्यारी सी गज़ल है, और उसका हमने ट्रांस विद खुसरो जो एक एल्बम किया था, उसमें उसका हमने एनिमेटेड वीडियो बनाया था। उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। तू तो हमारा यार है, क्या बात, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ पे दोस्ती निसार है, एक शब मिलो तुम आए कर, एक शब मिलो तुम आए कर, एक शब मिलो तुम आए कर। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या। अमृता प्रीतम की गाती। अमृता प्रीतम जी के बहुत ही प्यारे सारे सॉन्ग्स हैं। मैंने जो कंपोज किए हैं उनमें से राइट नाउ मुझे एक ध्यान आ रहा है। चैतर ने पासा मोड़िया, चैतर ने पासा मोड़िया, रंगा दे मेले वार दे, दारा रा ना रा ना रा ना, तू नहीं आया वे नहीं आया, तू नहीं आया वे, तू नहीं आया वे नहीं आया, तू नहीं आया वे, तू नहीं आया वे नहीं आया, तू नहीं आया वे। क्या बात, क्या बात। अंतिम सवाल है कि जो आप संगीत के क्षेत्र में आज पूरी विश्व में आपको जाना जाता है नाम, तो ये आपने बचपन में नहीं सोचा था कि आपको गायिका बनना है? नहीं नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा संगीत का शौक था। मुझे नहीं लगता मैं यदि सिंगर नहीं होती तो क्या होती, मेरे पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि मैं जब भी आंखें बंद करके गाती थी तो मुझे हमेशा एक ही आंखों के आगे एक पिक्चर आती थी कि एक मैं गा रही हूँ और लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, हमेशा यही ड्रीम। अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ तय है, ऊपर वाले ने तय करके रखा है, तो वाकई अब लगता है कि वो ड्रीम हम चारों ब्रदर सिस्टर्स में से सिर्फ मुझे ही क्यों दिखता था, बाकी को क्यों नहीं दिखा। एक जो पागलपन था संगीत के प्रति, हमारे यहाँ संगीत का शौक सबको, लेकिन ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है कि फादर मदर ने किसी ने सीखा हो, मैं उनको देख के सीखी। मैं बस मुझे लगता है कि कोई बहुत अतृप्त कोई संगीत मई आत्मा जो मरी होगी, उसने मेरा मतलब मैं उस
कि वो रूह मेरे गॉड अंदर गिफ्ट जो होता है बचपन से। ट्रू मतलब कहीं भी बरेली में यदि कहीं पे पता लग जाए कि कहीं म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है तो मैं, कोई नहीं भी बुलाए, मैं पहुंच जाती थी। इतना पागलपन संगीत को लेके। और सीखने के लिए भी मैंने पापा से ज़िद की कि मुझे सीखना है म्यूज़िक। और रेडियो के बारे में किसी को नहीं पता था, तो कोई एक अंकल मिले बरेली में, वो बोलते हैं कि कविता ये फॉर्म भर दो और 10 गाने कंपोज करो और ऑडिशन दे दो, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। और वो ऑडिशन में भी लोग जल्दी पास नहीं होते हैं। मैं गई, गाने कंपोज किए, 0 अटेम्प्ट में आई क्लियर दैट फ्रॉम रामपुर रेडियो स्टेशन। तो उस तरीके से चीज़ें, रास्ते बनते गए। और लेकिन मेरा कोई हाथ पकड़ के चला नहीं, खुद मतलब रास्ते बनाती गई और चलती गई। और आज तक वही कर रही हूँ, अपनी मर्जी से आई बॉम्बे तक और अपनी मर्जी से ही काम कर रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने ऊपर वो विश्वास है, आत्मविश्वास कह लीजिए, या ऊपर वाले का करम भी है, मेहनत भी है, लगन भी है, तीनों बातें। हाँ, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने काम को लेकर के कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे करना है, मैं वही करूँगी। तो बस आने वाले कुछ एल्बम्स या प्रोजेक्ट या आने वाले प्रोजेक्ट्स, बस मैं कविता हूँ सीरीज़ में ही बहुत सारे शायर लोगों की जो फहरिस्त है, बस उसी में एक के बाद मैं रिलीज़ कर रही हूँ। वो यही इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे झोली में खुदा ने दिया है कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोएट्स को मैं गा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि क्या हो रहा है अभी आजकल, लोगों की जैसे पढ़ने की आदत कम हुई है, तो मुझे लगता है कि यदि जब कोई ऑडियंस में लोग जब सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर उसकी और चीज़ें ढूंढते हैं कि भाई अच्छा इनकी ये वाली गज़ल अच्छी है, अच्छा ये गीत अच्छा है, तो उन्होंने तो और भी कुछ लिखा होगा। तो उस बहाने वो और चीज़ें उनकी तलाश करेंगे, उस पोएट के बारे में थोड़ा और खखोलेंगे और ढूंढेंगे कि उस शायर ने पूरी ज़िंदगी में कितना कुछ लिखा है। मैं तो चंद चीज़ें ही गुनगुनाऊंगी, लेकिन एक माध्यम बन रही हूँ उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये आपके जो स्टेज शो होते हैं, मैं कविता हूँ एक अलग पार्ट हो गया, और जो कविता सेट का सूफीज़्म वो अलग है, वो अलग दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। हाँ जी ताकि जी हम भी क्या सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का है ना, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल जी। चलिए कविता जी, धन्यवाद। शुक्रिया। 8, 9, 10 में जो भी आपकी जरूर पहुँचूंगी। थैंक यू सो मच।